अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम लोग नर्वस सिस्टम पार्ट 4 देखेंगे और इसमें जो है हम ग्लीलियल सेल्स की बात करेंगे। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले टाइम में आप लोगों को बता दिया था कि न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं और मैंने उनके एक्सॉन्स, डेंड्रॉन्स, सिनेप्टिक नॉब्स, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब बताया था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पहले ग्लियल सेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लियल सेल्स की। देखिए एक चीज़ बता दें आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि जो न्यूरॉन्स होता है वो रीजनरेट नहीं करता, राइट। अब वो रीजनरेट इसलिए नहीं करता, मैंने आप लोगों को ये बताया था क्योंकि उसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो इसीलिए वो जो है रीजनरेट नहीं कर पाता एंड कि न्यूरॉन्स में रीजनरेशन नहीं हो पाती। चलिए अब जीलियल सेल्स की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जो जीलियल सेल, मैंने आप एक चीज़ और बता दें, देखिए किसी जैसे कि ब्रेन कैंसर हो जाता है, राइट। तो जो ब्रेन कैंसर हो जाता है या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, अगर आप सोचते रहोगे कि चलो ठीक है न्यूरॉन्स में रीजनरेशन नहीं होता, उनमें रीजनरेशन पावर नहीं होती, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। ट्यूमर आप लोग को पता है कि सेल डिवीजन के कारण होता है, ठीक है। सेल की डिवीजन जब बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है तभी ट्यूमर बन जाता है, एक तरीके का वो कैंसर होता है। तो न्यूरॉन्स तो रीजनरेट करते नहीं है, तो ट्यूमर कैसे बन जाता है ब्रेन में। उसका रीज़न ये है इस ग्लियल सेल्स की, ठीक है। इसमें जो है सेंट्रोसोम पाया जाएगा एंड दिस इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लियल सेल्स हैं इन्हीं की वजह से जो है, याद रखिएगा, ब्रेन कैंसर, मतलब इनके डिवीज़न से ही क्या होता है, हाईली डिवीज़न जब हो जाती है तो ब्रेन कैंसर या ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। किसके, इस ग्लियल सेल्स के, ठीक है। तो अब इस ग्लियल सेल्स के एक तरीके का ये 4 टाइप में होता है, 4 फॉर्म में होता है ग्लियल सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा। एक होता है ग्लियल सेल्स जिसका नाम है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। क्या है, एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा नाम है इसका, मतलब दूसरा जो ग्लियल सेल्स है वो होगा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तीसरा जो है वो है एपेंडाइमल सेल्स। और जो चौथा है वो है माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये 4 ग्लियल सेल्स जो है एक तरीके का, मतलब इस रूप में रहती है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। अब एक एक को हम समझते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके का ग्लियल सेल्स होता है ये। तो चलो सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स को हम लोग देखते हैं। अब ये एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है। एस्ट्रोसाइट्स याद रखिएगा ये ऐसी सेल्स होती है, ये कैसी, ये स्टार शेप सेल्स होती है। कैसे सेल्स होगी ये, स्टार शेप मैंने यहाँ पे एक बनाया है, ठीक है, स्टार करके इस तरह से। तो ये क्या है, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, राइट। अब देखिए इस एस्ट्रोसाइट सेल्स का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको जानते हैं। इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे समझ लो कि ये ना ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसान लायक भी है। इसको मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसको समझते हैं। देखो यहाँ से ना, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स है, राइट। यहीं से इनके इस ब्रांचेस से इस तरह से कुछ इस तरह से कैपिलरीज निकलती है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से जो है कैपिलरीज निकलती है और इन सारे न्यूरॉन्स को, मतलब मैंने तो 2 ही न्यूरॉन्स बनाया है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो इन सभी न्यूरॉन्स को क्या करता है, इस कैपिलरीज के द्वारा जो है घेर लेता है, उसको सराउंड कर लेता है। कौन, एस्ट्रोसाइट सेल्स, ठीक है। अब ये सराउंड इसलिए करता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि
पहली बात, इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। एस्ट्रोसाइट सेल्स क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन करती है, याद रखिएगा। अब फिल्ट्रेशन का मतलब, जो भी याद रखिएगा, जो भी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस होती है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस अगर मान के चलो हमारे न्यूरॉन्स पे जाने वाला है, तो ये क्या करती है एस्ट्रोसाइट सेल्स? इन कैपिलरी के माध्यम से जो है फिल्टर कर देती है। मतलब कोई भी न्यूरोटॉक्सिक चीज़ें जो है इस न्यूरॉन्स तक नहीं जाने देती। कौन? ये एस्ट्रोसाइट सेल्स, ठीक है। कोई भी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है, अनवांटेड सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, वो जाने नहीं देता। कहाँ पे? इस न्यूरॉन्स में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी मैंने बताया ना कि ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो ये डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि हमें कोई, जैसे कि नर्वस सिस्टम से कोई डिसऑर्डर हो जाता है, रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाता है, या ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है ना, अल्जाइमर, एमनेसिया, बहुत सारे मतलब ऐसे जो ब्रेन डिसीज़ें होती हैं या डिसऑर्डर्स होती हैं, उनके लिए जो ड्रग्स चाहिए होता है, वो ड्रग्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि यही जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, यही उस अच्छे ड्रग्स को भी अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। मतलब इस कैपिलरी के माध्यम से भी उसको जो है यहाँ पे भेजता नहीं है, किसको? न्यूरॉन्स को। तो ये तो बहुत गलत है ना। मतलब इसीलिए जो है, देखो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं डायरेक्टली ब्रेन में इंजेक्शन दे देते हैं। डायरेक्टली मतलब कोई भी जो ड्रग्स होते हैं, कोई भी ब्रेन मेडिसिन होती हैं, ब्रेन रिलेटेड डिसीज़ जो होती है, उनकी जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होते हैं, वो इंजेक्शन के द्वारा जो है डायरेक्टली ब्रेन पर ही लगा दिया जाता है, ब्रेन पर इंजेक्शन दे दिया जाता है डायरेक्टली, ताकि जो है न्यूरॉन्स तक पहुंच सके। तो इसलिए जो है ये रीज़न है, इसका ये डिसएडवांटेज ये है। तो ये एक तरीका क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। और ये पूरी तरह मतलब ये जो कैपिलरीज होती है, ये इन न्यूरॉन्स को सराउंडेड रहती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसका काम था? ये एस्ट्रोसाइट्स का। अब एस्ट्रोसाइट्स के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरा वाला, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जान लीजिए कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है, ठीक है, और उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। उस सिनैप्स को मेंटेन करता है कौन? ये एस्ट्रोसाइट सेल्स। मतलब उनकी जो गैप होती है, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है ना, उनको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? यही एस्ट्रोसाइट सेल्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इनकी बात करते हैं। इनका देखो ये क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? एक तरीका स्क्यूवन सेल्स ही है, ठीक है। और स्क्यूवन सेल्स मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, मैंने आप लोगों को जो है कल ही बताया था कि ये क्या बनाती हैं? माइलिनेटेड शीट बनाती है, राइट, ओके। तो स्क्यूवन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्क्यूवन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिनेटेड शीट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अब बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स की, ठीक है। अब एपेंडाइमल सेल्स की बात करते हैं। अब ये जो एपेंडाइमल सेल्स क्या करता है? ये लाइनिंग करवाता है। किसकी लाइनिंग करवाता है? वेंट्रिकल्स की। अब देखो, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में भी पाए जाते हैं और हमारे हर्ट्स में भी पाए जाते हैं, राइट, ओके। अब ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन में, इनको एक तरीके का कैविटी कहा जाता है, कैविटीज होती है, ठीक है। ब्रेन में क्या होती है? एक तरीके का, ब्रेन में क्या होती है? एक तरीके का कैविटी होती है, ओके। अब यहाँ पे अब देखते हैं, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, पहला और दूसरा जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा मतलब ये पहले जो लोब है, ठीक है, मान के चलो ये पहला जो लोब है, इनमें जो पहला और दूसरा वेंट्रिकल जो है,
वो प्रेजेंट होता है और इसी को हम पैरासिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? पैरासिल। तीसरा जो वेंट्रिकल्स होगा वो क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? डायसिल कहेंगे। ठीक है, और जो चौथा वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेटासिल कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा चार तरीके का वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहाँ पे, याद रखना, ब्रेन में भी कहाँ पे पाया जाता है? इनर मेडुला पे। जो आउटर कॉर्टेक्स का ब्रेन होता है और जो इनर मेडुला होता है, जैसा कि कोई भी चीज़ ले लो ना, किडनी में भी देखो इनर कॉर्टेक्स होता है, सॉरी इनर मेडुला होता है, आउटर कॉर्टेक्स होता है, ये सब सारी चीज़ होती है ना। उसी तरह ब्रेन में भी क्या होता है? ब्रेन में भी जो है आउटर कॉर्टेक्स होगा, इनर मेडुला होगा। तो उस इनर मेडुला के जगह पर या इनर मेडुला पे ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनर मेडुला में फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पैरासिल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पैरासिल भी जो है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स होगी, राइट। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? लैटरल वेंट्रिकल्स भी कहा जाएगा इनको। क्या कहा जाएगा? लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ये किस में देखने को मिल रहा है? याद रखिए, ये इनर मेडुला में देखने को मिल रहा है, वो भी किस में? सेरेब्रम में, सेरेब्रम के हिस्से में। सेरेब्रम जो होता है ना, मतलब फोरब्रेन का ही जो है हिस्सा है, उसमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है, पैरासिल मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स। ओके, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा बाद में। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इसके मैं बताते रहूँगा। बस इतना जान लीजिएगा, चार तरीके का वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, और उस वेंट्रिकल्स को हम कैविटी भी कह सकते हैं। और ये जो एपेंडाइमल सेल्स होती है, ये इन वेंट्रिकल्स का क्या करती है? लाइनिंग करवाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या करती है? ये लाइनिंग करवाती है। कौन? एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा और कुछ नहीं। आगे मैं जो है इसके बारे में डीपली बताऊंगा, वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है क्या? CSF, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी याद रखिएगा। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस में पाया जाएगा? वेंट्रिकल्स में पाया जाएगा, ब्रेन के। ठीक है, मतलब कैविटीज़ में। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला कौन सा जिलियल सेल्स है? ये है माइक्रोजिलियल सेल्स। इसके बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रोजिलियल सेल्स के बारे में याद रखिएगा, ये एक तरीके का क्या है? मैक्रोफेजेस है। ठीक है, क्या है? ये एक तरीके का मैक्रोफेजेस है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है ये। और ये ब्रेन का मैक्रोफेजेस कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे कि हम लीवर में मैक्रोफेजेस जो पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है? कुफर सेल्स होता है। जो किडनी होती है, ठीक है, उसका क्या होता है? मेसेंजियल सेल्स होती है। ठीक है, और जो थाइमस होता है उसका हेसेंस कैप्सूल्स होता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग माइक्रोफेजेस के नाम से होते हैं। ठीक है, उसी तरह ब्रेन का भी जो माइक्रोफेजेस होता है वो माइक्रोजिलियल सेल्स कहलाता है। और ये भी एक तरीका कैसा है? फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो कि क्या होता है? जो है जैसे कि ये ब्लड वेसल से, राइट। ठीक है, ये ब्लड वेसल से सपोज, इसमें जो है RBC होता है, WBC होता है ना, प्लेटलेट्स होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है ना। तो यहाँ से ये WBC का भी याद रखिएगा। जो न्यूट्रोफिल्स होता है और जो लिम्फोसाइट्स होता है, वही जो है जब बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम जैसे ही WBC बाहर निकलते हैं या न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स बाहर निकलते हैं, इसी को हम डायपिडेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? डायपिडेसिस कहा जाता है। ओके, चलो अब ये क्या करता है? कोई भी पैथोजेंस आता है, ये सब आता है बाहर का, ठीक है, उसको जो है मार गिराता है। ठीक है, कौन? यही माइक्रोफेजेस। बस आप लोग को ये तो पता ही है, उसको घेर लेता है, उसको जो है एंगल्फ कर लेता है एक तरीके का। अब ये तो चारों हो गया। ठीक है, जिलियल सेल्स खत्म हुआ। अब मैं आप लोगों को कुछ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बता देता हूँ। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा फ्लूइड होता है
जो कि शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। ठीक है, कैसा काम करेगा ये? शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करेगा। जैसे कि हमारे देखो हमारा ब्रेन ना, हमारे ब्रेन्स को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार अगर चोट लग जाती है ब्रेन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूरॉन्स वापस से रीजनरेट नहीं हो पाते हैं और ब्रेन वापस मतलब ब्रेन का जो भी हिस्सा डैमेज हो जाता है वो जल्दी से रिपेयर नहीं हो पाता। तो इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उन दोनों में प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और दोनों में जो है एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है, इंजरी से बचाता है ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रक्षा के लिए। और इसका जो पीएच होता है वो 7.3 तक होता है, मतलब अल्कलाइन होता है। ठीक है, कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। और एक और चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता कौन है, मतलब बनता कहाँ पर है, बस इतना जान लीजिए ये बनता कहाँ पर है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। बाकी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा बाद में। ये बनता है किसके द्वारा? एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लीसक्स के द्वारा। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लीसक्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरी बात थी किसकी? जीलियल सेल्स की। आई होप जो है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। और ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोसाइट्स पूछा जाता है। ठीक है, माइक्रोजीलियल सेल्स पूछा जाता है, एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसके बाद सेल्स का काम माइलिनेटेड शीट बनाना होता है। ठीक है, इसमें वेंट्रिकल्स 4 तरीके का पाया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है उसको पैरासिल कहते हैं, थर्ड वाले को डायसिल कहा जाता है, फोर्थ वाले को मेटासिल कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। एस्ट्रोसाइट जो होती है स्टार शेप सेल्स होती है, ये पूरी तरह जो है न्यूरॉन्स को घेरे हुए रहते हैं, किससे? कैपिलरी से घेरे हुए थे। ठीक है, स्पीड में बता देता हूँ। और ये क्या करते हैं? न्यूरोटॉक्सिक को क्या करते हैं? फिल्टर करती है। ठीक है, मतलब जो अच्छे वाले ड्रग्स भी होते हैं, जो बुरे वाले ड्रग्स भी होते हैं, कोई भी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस होती है उसको जो है फिल्टर आउट करती है बस। ठीक है, उसके बाद ये मेंटेन भी रखती है स्पेस को, किसकी? 2 न्यूरॉन्स की स्पेस को भी मेंटेन करती है। कौन? एस्ट्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है? स्केवन सेल्स होता है और ये माइलिनेटेड शीट बनाते हैं। एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है? ये क्या करते हैं? एपेंडाइमल सेल्स लाइनिंग करवाते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? लाइनिंग कराते हैं, किसकी? वेंट्रिकल्स की कैविटी की लाइनिंग करवाते हैं ये ब्रेन्स के। माइक्रोजेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस इन सबको एनगल्फ करता है। और मैंने लास्ट में ये बताया था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बेंस का काम होता है। ठीक है, इनका पीएच अल्कलाइन होता है। ये कहाँ पे इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लीसक्स कॉरॉइड में होता है। ठीक है, और ये शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।